शर्मा जी, सिमरनजीत जी को लेकर नहीं आ पा रहे हैं आप? हैं? सरकार। ओके। दी फिटनेस ऐप, देखो कोई ऐप है फिटनेस की। लियोन विल स्पोर्टलिस जाइन, वो स्पोर्टी होना चाहता है। लियोन विल स्पोर्टलिश जाइन, स्पोर्टलिश का मतलब है स्पोर्टी, और जाइन का मतलब टू बी। ही ही वांट्स टू बी स्पोर्टी, मतलब गेम खेलना चाह रहा है, स्पोर्ट करना चाह रहा है, या जिम जाना चाह रहा है, जो भी स्पोर्टी होना चाह रहा है, ठीक है। तो लेजन जी देन कॉमिक, ये कॉमिक पढ़नी है, नीचे कॉमिक्स जैसे दे रखी है कुछ को पढ़ना है। और वास मुस लियोन टुन, तो लियोन को क्या करना पड़ेगा? मुस लगा हुआ है मस्ट, तो लियन को क्या करना पड़ेगा, राइट। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो नंबर आ में, देखो उसने देखा बॉडी बिल्डिंग करनी है। आ में तो कुछ स्टेटमेंट तो दे नहीं रखे, तो उसने ऐप डाउनलोड कर ली, तो ऐप बता रही है। बे में क्या करी है ऐप, देखो मार्कमिट। अब वर्ब क्या है एक्चुअली, ये नॉर्मल बात करें तो क्या है, ऐसे लिखेंगे डू मार्क्स मिट। इंपेरेटिव ऐसे बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस है आपका। लेकिन जब इंपेरेटिव बनेगा तो क्या करेंगे, डू को हटा देंगे और एसटी हटा देंगे, तो क्या बन गया, मार्क मिट। देखो यही यहाँ पे हो रखा है, साथ में करो। डू मार्क्स मिट का मतलब है तुम साथ में करते हो, और मार्क मिट क्या हो गया, साथ में करो। ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, ऐप क्या बोलेगी, साथ में करो, राइट। हाँ जी, श्रद्धा, प्रभजोत, श्वेतांग जी बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, अगला देखो लॉस गेट्स, है ना, साथ में करो। अब देखो स्टे आउट का मतलब क्या है, नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा इसका बताओ। ये तो इंपेरेटिव फॉर्म दे रखी है, नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा इसका, स्टे आउट का मतलब है खड़े हो जाओ। स्टे आउट का मतलब क्या है, इट्स आउट। डू स्टेट आउट, डू स्टेट्स आउट होगा ना, जी। डू स्टेट्स आउट। तो डू स्टेट्स आउट को मैं क्या लिखूंगा, स्टे आउट, खड़े हो जाओ। अगला है 5 मिनट स्पोर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, मार्क फुन मिनूटन स्पोर्ट। अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस बनता तो कैसे बनता, डू मार्क्स, देखो इसका बनता ऊपर वाले का, डू, सॉरी, डू स्टेट्स आउट। जब इंपेरेटिव बन गया, डू हट गया और एसटी हट गया, तो क्या बन गया, स्टे, स्टे आउट हो गया, है ना। ऐसे ही डू, डू मार्क्स फुन मिनूटन स्पोर्ट है, राइट। अब डू हट गया, एसटी हट गया, क्या बचा हमारे पास, मार्क। देखो इंपेरेटिव में क्या बन गया, मार्क फुन मिनूटन स्पोर्ट। आया समझ में, नहीं आया इंपेरेटिव कल जो हमने करा था? यस सर। अगला देखो sehr गुड, बहुत बढ़िया, मार्क वाइटर जो, ऐसे ही करो, है। मार्क वाइटर जो वर्ब क्या है, वाइटर माखन, वाइटर माखन का मतलब आगे करना, तो मार्क वाइटर जो मतलब ऐसे ही करो आगे। तो नॉर्मल सेंटेंस क्या हो गया, डू मार्क्स वाइटर जो, डू मार्क्स वाइटर जो, ऐसे होता सेंटेंस आपका नॉर्मल। देखो डू मार्क्स वाइटर जो बन गया, डू मार्क्स वाइटर जो। क्लियर। आगे देखो गिफ्ट आलस, जान लगा दो, गिव एवरीथिंग। अब इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होता, डू गिफ्ट, डू गिफ्ट आलस। जब इम्पेरेटिव बनेगा, डू हटेगा, एसटी हटेगा, तो क्या बन गया, गिव आलस, जान लगा दो, सब कुछ लगा दो भाई। आया समझ में, नहीं आया? गॉट इट। नीचे देखो होल आइन ग्लास वाटर, टेक टेक ए, टेक वन ग्लास वाटर, तो वर्ब क्या है, होलन, होलन टू पिक, एक गिलास पानी पी लो या ले लो, जो भी है ना। ड्रिंक मिंडेस्टन स्वाई लीटर वाटर, कम से कम। मिंडेस्टन कल भी करा था अपन ने, शायद नहीं करा कल तो, लेकिन मैं जो वीडियो भेजा है उसमें खूब सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, उसको देख लेना आप, है ना। ड्रिंक मिंडेस्टन स्वाई लीटर, कम से कम 2 लीटर पियो, कम से कम 2 लीटर पियो। और ट्रिंकन इस गिजुन, पीना हेल्थी है।
बिना Milestone का LC मिनिमम हो गया। अरे डॉक्टर साहब, मेरा तो 31 आया है, कल 31। सर बहुत ओवरवेट हो आप। रेड लाइन से आगे निकल गया। 25 तक होना चाहिए। हाँ ग्रीन सर लाइन 20। हाँ सर अब हो ज्यादा हो सर। बहुत ज्यादा तो नहीं हो, लेकिन हाँ 10 1 किलो सर कम बहुत कर। ज्यादा ये ओवरवेट आता है ये सर। हाँ हाँ, ओवरवेट से भी आगे निकल गया, ऐसे मानो। हाँ हाँ सर मुझे पता। ओवर से ठीक, क्या फर्स्ट लाइन ऐसा लिखा रहा था उसमें कुछ। सर वेट कम करो फिर अपना, या तो हाइट बढ़ाओ या वेट कम और हाइट तो करो। अब कैसे बढ़ाए तो। तो इसलिए सर वेट कम करो। हाँ तो वो दिख गया मेरे को, 31 आया। पहले तो उसने बता दिया मुझे अंडरवेट, पता है क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था उसमें पाउंड में, और मैंने वेट डाल दिया उसमें, तो पाउंड के हिसाब से तो उसने 18 पॉइंट कुछ ही बताया अंडरवेट हो। मैंने यार बहुत बढ़िया भाई, ये तो ऐसा कैसे हुआ? फिर देखा पाउंड तो 220 हो गया यार, ज्यादा होता है किलोग्राम में, पाउंड ज्यादा होते हैं। तो 220 किलो पाउंड होता, वो डाला, फिर आया ओ 31। मैं मर गया भाई। करते हैं कुछ, क्या करें, करने की सर कोशिश एक्सरसाइज। है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हो जाएगा। हाँ वेट वेट मैनेजमेंट करना है बेसिकली, क्योंकि हाइट आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, हाँ जी, एज चेंज कर नहीं सकते, तो एक ही वेरिएबल बचा वेट। वही वेट मैनेजमेंट करना है। चलिए करते हैं, कुछ करना पड़ेगा। चलिए नीचे आ जाओ। ट्रिंकनिस गेजोन, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? से तक, से वाले जो डियालॉग्स है उनमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल। अब देखो 4 डे में भी यही हो रहा है, कर नहीं पा रहा बेचारा, जान लगा दी से में तो उसने ना। देखो पसीने पसीने हो गया बेचारा, दिख रहा है? डे में तोते उड़ गए उसके, देखो हवाइयां उड़ी हुई है, बिंग बिंग। सी डी स्पोर्ट्स शू, सुबह की बात हो रही है, जूते पहनो भाई। अनसीएन का मतलब होता है टू वेयर, सेपरेबल वर्ब है। तो क्या हो गया देखो, नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या बनाते हम? डू सीस्ट, देखो डू सीस्ट होता है, और आन कहां चला जाता लास्ट में, लेकिन एस टी हट गया और डू हट गया। क्या बच्चा अपने पास? सी डी स्पोर्ट्स हुए आन, क्या मतलब हो गया? वेयर द शूज, वेयर द शूज। और ये राउस, बाहर निकल जाओ और भागो, देखो, और भागो। अब डू के साथ कैसे बनता? डू गेस्ट, देखो कैसे बनता, डू गेस्ट राउस, एस टी हटा, डू हटा, तो क्या बना? गे राउस। राउस गेन का मतलब है बाहर जाना, बाहर निकलो घर से, मतलब ये कहना चाह रहा है भाई एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, बाहर निकलना तो पड़ेगा। वो कह रहा है जूते पहनो, बाहर निकलो, आदेश दे रही है हमें, कमांड दे रही है अपना। तो उन लाउफ और भागो। लाउफन कौन सी वर्ब है? इम्पेड वो है, सॉरी इरेगुलर है। डू लॉइफ्स होता है, देखो डू लॉइफ्स, तो एस टी हटा और उमलाउट हटा, तो क्या बच्चा? लाउफ, तो लाउ भागो। क्लियर? और फिर कह रहा है ईस आइनन जलाट एक सेलेट हाउ, कल भी बताया था मैंने एसन का, आपको याद है शायद? यस तो सर। डू ईस्ट होता है, डू ईस्ट, 50 हटाया इसमें। लेकिन इसके साथ शिफ्ट ही हटता है ना, तो क्या हो गया? ईस आइनन जलाट। और फिर लास्ट है गे फ्रू इंस बैट, तो डू गेस्ट होना चाहिए था, डू गेस्ट फ्रू इंस बैट, डू गेस्ट, तो क्या हो गया? गे फ्रू इंस बैट, जल्दी सोने चले जाओ। राइट? यहाँ ये थे इंपेरेटिव। बताओ जो हमने कल पढ़ा वो आपके यूजफुल है कि नहीं है, बताओ मित्रों। तो कोई भी सर ये मतलब इसको जैसे इम्पेरेटिव को मोस्टली ये फॉर्मल में तो नहीं आ पाएगा ना, इनफॉर्मल में ही रहेगा। सर कल समझाया था फॉर्मल का भी आपको, भूल गए आप? जी फॉर्म, फॉर्मल। अगर इसको मैं बनाता गे फ्रू इंस बैट को, क्या तो क्या बोलता? हाँ गेन्स सर, दी। जी फॉर्म, यस सर, यस दी सर, जी फॉर्म सर, फॉर्म ऐसे इतनी जल्दी कैसे भूल गए शर्मा जी? नहीं सर, बस पेज पलट लिया, देख लिया, आपको समझ भी लिया। सिंगारा पिलाना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, हंदरत का टॉनिक सिंगारा। वो एड देखा आपने? 84 83 में आता था जावेद जाफरी का, सिंगारा का, कभी देखा हो तो? नहीं देखा? हाँ सर, एक आता था, यस यस यस। बहुत डाबर का पुराना आता है, दूरदर्शन पे आता था सर। उसमें एक चम्मच पिलाओ और भाई साहब शीशे तोड़ते हुए आता था ऑफिस में, हाँ जी हाँ जी। फटाफट काम कर देता, नहीं तो फिर टायर्ड रहता था, तुझे पिलाना पड़ेगा, तू थका हुआ रहता है।
पटेल हमारा ये ना, पटेल जी आए हुए हैं आज। डॉक्टर साहब से मिलना आए जब एक बार। डॉक्टर साहब ये बच्चा दिख रहा है आपको? एक मिनट शक्ल दिखाता हूँ उसकी, देखो मैं आपको पेशेंट दे रहा हूँ कितने सारे, देखो देखो इसको एक बार। ये बीमार बहुत रहता है ये। अभी ये ज्यादा 21 साल का है लड़का, बीमार रहता है। कभी इसको सिर में दर्द बहुत होता है एक तो इसके, है ना, और क्या क्या होता है, बकवास मत कर। पूरे महीने तू आधे महीने बीमार का बहाना बनाता है, वो है या नहीं है क्या है। अब पिताजी से बेटा आज लेता हूँ परमिशन, है ना, और 5,000 रुपये ले मिल लिए, है ना, डॉक्टर साहब को देने, और तेरा कंसल्टेशन कराता हूँ ढंग से, देखते कैसे रहता है बीमार। राइट, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, पेशेंट दूंगा 20% कमीशन। ठीक है सर। चलो आगे चले, यहां से आगे चलते हैं। अजी समझ में आया कि नहीं है? अंकुश आइए। ओके, अब ये आपको ये सारे बनाने हैं। नीचे से में दे रखा है, होमवर्क है, कल इंपेरेटिव बना के लाना है आपको। एक लिख लो, हाउस ऑफ गाबे है ये मित्रों, हाउस ऑफ गाबे है मित्रों, बनाओ। ये सारे बनाने हैं आपको, दू से, ईयर से और जी से, तीनों से बना के लाना है। राइट, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो ऐसा नहीं हो सकता श्रद्धा, हो कोई रही है दिक्कत सर, है? मैं दोबारा हो रही कर है। देता हूँ, हो तो रही है, कोई दिक्कत होगी दोबारा कर देता हूँ, हो जाता है ऐसा कभी कभी इंटरनेट के फ्लक्चुएशन की वजह से। आप देखो दिख जाएगी आपको, दिख गई? हाँ सर, आ रही है। हाँ कैन यू सर, सी? हाँ सर, दिख गई, दिख गई। अब वो हो जाता है कभी कभी। निपुण जायसवाल कैसा है दोस्त? यस सर, सही हूँ। सही है? कॉलेज में यस या घर सर। पे? सर अभी घर पे ही हूँ, कॉलेज के लिए निकल ही रहा था, फिर क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा, चलो बेटा मंडे से तो यहीं लेंगे अपन। हाँ जी, तो ये सारे वर्ब देखो आपको दे रखी है, इनकी इंपेरेटिव बना के लानी है। देखो सामने दिया हुआ है, दू के साथ कैसे बनाएंगे, देखो दू हटेगा, एस टी हटेगा, तो क्या हो गया, मार्क स्पोर्ट दिया हुआ है, मार्क स्पोर्ट, स्पोर्ट करो, इसका मतलब हो गया डू स्पोर्ट। बोल देखो, डू स्पोर्ट, डू स्टेट्स आउट, तो क्या हो गया, स्टे आउट, खड़े हो जाओ। डू लॉइस, देखो तो डू हटेगा, एस टी हटेगा और उमलाउट हटेगा। ऐसी वर्ब जिनमें ओरिजिनल वर्ब में उमलाउट नहीं है, तो कॉन्जुगेशन में उमलाउट आ रहा है डू के साथ, तो उमलाउट हटेगा। राइट, तो क्या हो जाएगा, लाउफ, भागो। फिर है डू बिस्ट, डू बिस्ट का तो, हाँ ये नई चीज आई है मित्रों, कल नहीं बताई थी मैंने आपको। देखो जो जाइन वर्ब है ना, जाइन, उसका इंपेरेटिव में जायन हो जाता है। क्या हो जाता है, जायन। तो डू के साथ जब जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू जाइस्ट हो जाएगा दोस्तों, देखो क्या हो जाएगा, डू जाइस्ट। तो जब इंपेरेटिव बनेगा जाइन का, तो डू हटेगा और एस टी हटेगा, तो क्या हो गया, जाई। देखो ये चीज कर लेना अच्छे से, जाइन, जाइन जाइन वर्ब है, उसका जाइन हो जाता है इंपेरेटिव में, ये थोड़ी सी अलग है, इसको लर्न कर लेना। तो जाइन का डू के साथ लिख लो आप। मैं कॉन्जुगेशन करा देता हूँ, ठीक रहेगा, रुको, जगह है क्या मेरे पास कहीं, यहाँ पे ये लो, जाइन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो इश जाइए, इस जाई होता है, डू जाइस्ट होता है। ओके, एर जी एस, जाई, इसको कंजुगेशन लिख लेना आप, विय जायन, ईय जाइट, और जी जी जायन। इस वर्ब को लिख लो कंजुगेट करके ऐसे, पूरी जायन को लिख लो बेटा। सॉरी, कल क्यों नहीं आया श्रीमान? है, किसने बोला था भेजने के लिए? एसी मत चलाना।
जरूरत नहीं है, मस्त कर रखा है। हाँ जी, डन। इस जाई, du Zeist, er sie es sei, wir seien, ihr seid, SEIDA है ना, ihr seid और sie seien। तो अब हमें काम किससे पड़ेगा मित्रों? यहाँ पे do के साथ इंपेरेटिव किससे बनेगा? do से, ear से और जी से ना, इन तीन से हमें जरूरत पड़ेगी। तो do के साथ क्या हो जाएगा? जाई हो जाएगा। इसका इंपेरेटिव क्या बनेगा? जाई। और ईयर के साथ क्या हो जाएगा? जाइड। और जी का जाइन जी, है ना? आया समझ में? नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताओ। तो दू बिस एक्टिव लिखा हुआ है मान लो, तो क्या हो जाएगा? जाई एक्टिव। देखो, दू बिस एक्टिव नॉर्मल सेंटेंस है आपका, दू बिस एक्टिव। जब इसका इंपेरेटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा? जाई एक्टिव, क्योंकि दू बिस का क्या हो जाएगा? दू जाइस्ट एक्टिव, राइट? ये बनेगा नहीं बनेगा? और जब इंपेरेटिव बनाएंगे तो दू हटेगा और एसटी हटेगा, तो क्या बन गया? जाई एक्टिव। हाँ जी, बताओ, कोई भी डाउट किसी भी तरह का? नीचे दिया हुआ है देखो, Ach, Apps gehen Sie ins Fitnessstudio। देखो, gehen Sie ins Fitnessstudio। machen Sie dort Sport। देखो, ये आप वाली फॉर्म दे रखी है शर्मा जी। यस सर। नीचे देखो, ओ 9 जायन जी बिट्टे रुइश। अब देखो आ गया ना, जी के साथ जायन आ गया, जायन जी बिट्टे रुइश। जायन जी बिट्टे रुइश का मतलब है शांत रहिए आप लोग, है ना? वो जो ट्रेनर है वो कह रहा है शांत रहो आप लोग। द स्पोर्ट्स कंपनी ना, ऊपर देखो, अब वो तू करके बोल रहा है, तुम करके ग्रुप में, स्टेट आउट, खड़े हो जाओ, जाइड एक्टिव। देखो जाइड आ गया क्योंकि तुम लोग की बात हो रही है। दिख रहा है आपको? स्टेट आउट, सर दिख रहा है ना? दू के साथ, ये ईयर के साथ है। देखो ये मित्रों, ऐसे देखो, जाइड एक्टिव, एक्टिव रहो, बी एक्टिव गाइस बोलते हैं ना, बी एक्टिव, ऐसे। मार्क्ड वाइटर, जो शाबाश, आगे ऐसे ही करो। मार्क्ड क्यों आया है? ईयर के साथ मार्क्ड होता है, राइट? तो ईयर की फॉर्म दे रखी है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। बताओ, यहां तक कोई भी समस्या हो आपको तो आप मुझे बताइए, राइट? नीचे कर दो उसको फटाफट। ईयर के साथ और जी के साथ फॉर्म लिखनी है आपको, इधर ईयर वाली है उधर जी वाली। कंप्लीट करो इसको, इंपेरेटिव में ईयर और जी। अभी क्या समझाया था? ईयर के साथ कंजुगेशन लिखो, नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ, ईयर हट गया, अब क्या बचा? मार्क्ड वाइटर, बस। और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना। वाइटर तो लिखा हुआ है, सिर्फ मार्क लिख देना है आपको, वर्ब, क्योंकि ईयर के साथ सिर्फ ईयर हटता है। वीडियो भेजा है मैंने ग्रुप में, उसको देखना अच्छे से आज, इंपेरेटिव का ना। तो क्या हो जाएगा? मार्क्ड मिट। देखो, ईयर मार्क्ड माइटर, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया आपका। जब इंपेरेटिव बनेगा तो ईयर हट गया, ईयर को हटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास? मार्क्ड वाइटर। वाइटर आगे लिखा हुआ है, तो मार्क्ड, सॉरी, मार्क्ड वाइटर। क्लियर? आगे देखो, ईयर स्टेट आउट, तो ईयर हट गया तो स्टेट आउट, खड़े हो जाओ ऐसे, स्टेट आउट। ऐसे ईयर जाइड एक्टिव, तो क्या हो जाएगा? जाइड एक्टिव। क्लियर? ये तो हो गई यू ऑल की बात। अब रेस्पेक्ट वाली फॉर्म की बात कर रहे थे शर्मा जी आप, वो देखो। यस सर। जी माखन स्पोर्ट है, तो क्या हो जाएगा? माखन जी स्पोर्ट। माखन जी स्पोर्ट हो जाएगा, है ना? माखन जी स्पोर्ट। जी वाली फॉर्म तो बहुत आसान है, हाँ जी सर। बस आपको वर्ब को पहले लाना है, और थोड़ा पोलाइट करना है तो उसमें बिट्टे भी लगा सकते हो आप। माखन जी बिट्टे स्पोर्ट, है ना?
माखन जी बिटर स्पोर्ट, यहां लग सकते थे स्पोर्ट ना, माखन जी बिटर स्पोर्ट। आगे देखो, जी स्टेन आउट, तो क्या हो जाएगा स्टेन जी आउट, आप खड़े हो जाइए, या माखन स्टेन जी बिटे आउट, स्टेन जी बिटे आउट, आप खड़े हो जाइए ऐसे। जिंड जी जिंड रुइश, तो क्या हो जाएगा, जिंड का क्या हो जाता है जायन, देखो जायन हो जाएगा ना जाइन वर्ब का, तो जायन जी रुइश या जायन जी बिटे रुइश। बताइए इंपेरेटिव समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आसान है। चले आगे, नीचे देखो फॉर्म दे रखी है, इनके इंपेरेटिव बना के लानी है आपको। होमवर्क, ये सारे होमवर्क होमवर्क है आपका, ये वाला भी इंपेरेटिव बनाने सबके ऊपर जैसे दे रखे थे ना, सेम डू के साथ, ईयर के साथ और जी के साथ, तीनों के साथ बनाने आपको। लिख लो, होमवर्क है ये आपका 4 नंबर। चले आगे, नीचे आ जाओ, ये तो खुद ही कर दोगे आप, देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर निकालो सामने, मैच करना है, 1 मिनट में कर दोगे आप। फिर मैं ऑडियो भी चला दूंगा, देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके मैच करो, सामने क्या आएगा आंसर। सर बे से आ,
हाँ जी, डन। सॉरी, हाँ जी सर। मैच करते हैं, देखो क्या होगा मैच। सर बे से और आ। हाँ गया इसका मैच। देखो, वी आल्ट बिस डू, तो ich bin jetzt 27, 27 साल का हूं मैं ना। यस का मतलब है नाउ, यस का मतलब है नाउ। ओके, अगला देखो, वी ग्रॉस बिस डू। ग्रॉस का मतलब लंबा कितने हो तुम, तो क्या हो जाएगा, आइंस कॉमा फुन उन जीप्सिस मीटर। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो, ich bin eins fünfundsiebzig groß। eins eins fünfundsiebzig, ठीक है। आइंस पढ़ा जाएगा, आइन नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना। आइंस fünfundsiebzig। मीटर बोलना चाहो तो बोल दो, मीटर ग्रॉस। लंबे के सेंस की बात हो रही है, लंबे कितने हो भाई तुम। या फिर ऐसे बोल दो, आइन मीटर fünfundsiebzig। अगर आइन बोलना है तो फिर मीटर बोलना पड़ेगा आपको, आइन मीटर fünfundsiebzig। अगर मीटर नहीं बोलना तो क्या बोलना पड़ेगा, आइंस fünfundsiebzig, फिर मीटर लगाना पड़ेगा। मित्रों, गॉट इट और नॉट। यस सर। यस सर। मास एक्सप्रेशन का मतलब है मेजरमेंट को बोलना, मास से मतलब मेजरमेंट की बात हो रही है, राइट। क्या कह रहे हो प्रभजोत, प्रभजोत कुछ कहना चाह रही है, वो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, कोई बोल नहीं पा रहा है। ओके, आगे देखो, वी फील वीक्स डू, वी फील वीक्स डू मीन्स कितना वजन है तुम्हारा। वी फील का मतलब हो गया हाउ मच, लिख लो, वी फील का मतलब है हाउ मच। और वीगन वर्ब है, वीगन वेट, वीगन इज वेट। वीगन इज टू वेट, तो क्या हो जाएगा, वी फील वीक्स डू। तो कितना वजन है भाई तुम्हारा, तो बोलेगा 73 किलो, 73 किलो। डन, कोई दिक्कत यहां तक, नीचे आ जाओ दोस्तों। देखो यहां क्या करना, तीन फोटो दे रखे हैं, आ बे और से, तीन लोग हैं, फोटो आ बे और से। अब इनकी एज आपको गैस करना है, इन बंदों का आपके हिसाब से क्या लगता है। इनकी एज बतानी है, इनकी हाइट बतानी है, और इनका वजन बताना है आपको। गेविस्ट का मतलब होता है वेट, और वीगन क्या होती है, टू वेट, वो है, ये नाउन है। अपने हिसाब से लिख के देखो, आ और बे और से में 1 मिनट है आपके पास, जो भी आपको ठीक लगता है। वाईफाई से क्यों कनेक्ट कर रहे हो?
सर ये 5 आ में से मतलब बतानी है या हर 20 मिनट में लिख दिया राइट भी करो बैठो वहां जाके करना है। एक सिंपल चलाओ ना। अमेरिकन एक्सप्रेस कोई भी चलेगा ये तो अमेरिकन नहीं मान लो फोटो आ में देखो, महिला कितने साल की लग रही है आपको, ये बताओ पहले तो। है एक्चुअली एरर आ गया सिस्टम में एरर है मैं वही चीज में बात कर रहा सर 55 टू हूं तो 60। आप इसको सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग कितनी लिख आप दे, इससे 60 लिख दे, ऑनलाइन ट्राई करें आप बताओ कैसे होगा ऑनलाइन से कोड टाइप 60। शर्मा जी स्कैन बिजी हो करके क्या? बता दें शर्मा सर मैं जी सिमरन म्यूट कर लो एक बार सिमरन। 60। ओके, बे वाला लड़का कितने साल का माने? सर 16 to 25 टू 18 16 साल। 16 to 18 लग रहा है मुझे। ओके, और से वाला बंदा? कार्ड आप ट्राई कर रहे हैं उसके साथ जो कनेक्टेड मोबाइल नंबर है वो आपको खुलना है। 25 to 30 लग रहा है। चलो, से वाला कितने का मान लें? 30 का। 25-30 के बीच में सर। ठीक है, हाँ अब इनका वजन वो बताओ, हाइट बताओ। महिला कितनी की होगी? 150 सेंटीमीटर, 5 फुट की होगी, ठीक है, बहुत है कि ज्यादा हाँ है? सर लगभग उतने होंगे। फिर और ये बीच वाला 6 फुट का मान दूं? हाँ सर तो उसकी चाबी से चलेगी कितना हो गया? 30, 180। हाँ जी ओके, और 180 सेंटीमीटर। और ये बंदा 70 किलो या 80 किलो? ओटीपी कोड सर हाइट नहीं, लिख पहले रहे तो हैं इसका लंबाई बतानी है, सॉरी। ये कितने का मान है? ओटीपी आ गया 165 सर। आपको बच्चों के 165। चलो अब वजन बता दो इनका। कोड की महिला कितनी होगी? 55 से 60। हाँ सर हाँ लगभग। सही। ओके, और ये बंदा तो मानो 80 किलो से कम नहीं होगा, क्योंकि बजट हाइट अच्छी है ना, हाइट वाली की 80 तो होगा ही है। नहीं सर 80 तो कहाँ होगा। 75 कर दे तो? ओटीपी तो आ गया अगर 6 फुट का वो हो गया तो 70 किलो तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से, 70 से कम तो क्या होगा? हाँ सर 75 ठीक है। ठीक है, चलो 70। और ये बंदा 70 सर किलो? ये 70। 70, चलो गुड। अब यहाँ पे दिया गैस दिया हुआ है, इस ग्लाउब आई बिलीव ये मान आउट फोटो बे वीक्ट। कितना दिया बे में हमने? जीप से लिख दो, जीप से, आई जीप से ना। इस ग्लाउब दिया मान आउट फोटो बे वीक्ट, वीगन वर्ब का मतलब होता है टू वेट। तो क्या हो गया? देयर मान के हिसाब से क्या हो गया? उसको कंजुगेट करेंगे तो क्या हो गया? वीक कितना? जीपशिश। अब मान लो महिला की बात कर रहे हैं, इस ग्लाउब डी फ्राउ आउफ फोटे आ वीक्ट फुन फुन फुनशिश। ऐसे ही इस ग्लाउब देयर मान आउफ फोट से वीक जीपशिश। तीनों का लिख दिया हमने अलग अलग, देखो। मैंने उस पर आईटी टीम वर्क कर लिया मैंने उसी के सर थोड़ा check कर डिस्टरबेंस हो रहा है। निर्मलजीत जी माइक बंद कर लो प्लीज। वो रहा सिमरनजीत जी सरकार, ओ सिमरनजीत जी भैया, कृतंग जी मैसेज करो इनको। कर दिया सर कर दिया। चलो आगे चले।
नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो बॉडी पार्ट्स लिखने हैं अपने को, बॉडी पार्ट्स ऊपर दिए हुए हैं। एक नंबर में क्या हो गया, हल्स। देखो हल्स का मतलब गले को बोलते हैं, देयर हल्स, लिख दो भाई, देयर हल्स। ये क्या हो गया, देयर आर्म। ये क्या हो गया, दी हैंड। ये क्या हो गया, दास बाइन। ओके, ये क्या हो गया, देयर बाउक। चेक कर रहे हैं बस, टीम पीछे से चेक, बैक एंड से चेक कर। नंबर 6, देयर रुकन। फिंगर, देयर फिंगर, और देयर कॉफ, 8 नंबर। नी, सर 6 नंबर पे क्या लिखा है? देयर रुकन। ओके सर। देयर नी, सॉरी दास नहीं होता है, देयर नहीं, दास नहीं, दास नी, के नहीं बोलेंगे, नी, नी, नी इंग्लिश में भी नी बोलते हैं शायद ना, कनी नहीं बोलते ना, कि कनी बोलते हैं। सर नहीं होता है। हाँ तो जर्मन में भी के साइलेंट रहता है ना, देयर फुस, लिख लो सारे। डन, चले आगे, हटा दूं। यस सर। नीचे आ जाओ, बी, पी, बी, टी, डी, के, का और गे, इनका साउंड देखो। पी को हम ब पढ़ते हैं, बाई पढ़ा था हमने जब ने प्रोनाउंसिएशन के रूल पढ़े थे। अगर पी आपके लास्ट में आ रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे लास्ट में। अगर स्टार्ट हो रहा है पी से तो पी पढ़ेंगे, राइट। अगर टी से स्टार्ट हो रहा है टी पढ़ेंगे, अगर टी लास्ट में आ रहा है किसी वर्ड के तो क्या पढ़ेंगे, डी, है ना। उंट, देखो मैं उल्टा बोल गया, बी को प पढ़ते हैं, है ना, डी को ट पढ़ते हैं, और जी को क पढ़ते हैं। ये चीज पढ़िए तो आप देखना है का बोलना है या ग बोलना है, ट बोलना है या ड बोलना है, या प बोलना है या ब बोलना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। सुने, यस सर। 1. Kommen Sie zum neuen Fitnessstudio Bause in der Hauptstraße 27 in Buchheim. Trainieren Sie bei uns mit Erfolg. 2. Wir haben ein neues Sommerprogramm für Sie im Sportclub Tegel am Marktplatz in Dorfen. Kommen Sie zum Sportclub Tegel. 3. Nach dem Winter wieder fit werden. Das geht ganz einfach im Fitnessstudio Caro. Sie finden uns in Kößnitz im Sportzentrum. डन। एक बार नीचे वाला सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, कॉफी लाया, चाय लाया?
कॉफी की बात हुई थी बेटा, एफपीएफ पे मिलेगी क्यों? सस्ते में निपट गया मतलब, वहां दिया उधर, वहां से उठा ला, फिर वहां एक लिया उठा के। ये लड़का शर्त हार गया था, मुझे मजा आता है शर्त जीतने में ना एक्चुअली। तो एक ऑडियो सुनो आप नीचे वाला। Die Pause. डी पाउज, बोलो डी पाउज, Die Suppe. डी zup, Der Körper. der Körper, B. b, Der Bauch. der Bauch, Das Bein. das Bein, Das Buch. das Buch, T. t, Der Tag. der Tag, Die Fitness. die Fitness, Das Bett. das Bett, D. d, Duschen. Duschen, Die Schokolade. die Schokolade, Du. K. Die Kinder. Kinder, Die Kekse. die Kekse, Lecker. lecker, G. g, Gut. gut, Joggen. joggen, Gesund. gesund, dann डन, आगे चले। ओके, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट आ गया है तो पूरा सारा ही यस सर। देखिए, 1 2 3, आज तो खैर नहीं होगा, कल पूरा कर देंगे इसको। देर उनफाल, देर उनफाल का मतलब होता है एक्सीडेंट, देर उनफाल का मतलब होता है एक्सीडेंट। देखो, जेन जी डी फोटोज अन, फोटोज को देखो, ऑर्डनन जी डी जैसे सु, सेंटेंसेस को ऑर्डर में करिए, सेंटेंसेस को ऑर्डर में करिए। ऑर्डर में करना है बेटा, सेंटेंस दे रखे हैं, फोटोज को देखना है कौन सा फोटो कौन से स्टेटमेंट से मैच करेगा। ये नहीं है बेटा आप बोला करो जर्मन में ना, जर्मन बोलने की आदत डालो, नहीं तो ये ए ही रहेगा जीवन भर ना, ए और ई में हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो फोटो 1 वाला किससे मैच हो रहा है बताओ, फोटो आ किससे मैच हो गया देखो आप। ओके, स्वाय से ना, फ्राउपोन हट आइनन उनफाल, हटे का मतलब हेड, हाबन का हाटन हो जाता है पास्ट में ना, उसका एक्सटेंट हुआ ईयर नी इस फेलेस, फेलेस का मतलब होता है इंजर्ड, लिख दो, फेलेस का मतलब क्या होता है इंजर्ड, उसकी जो नी है वो इंजर्ड है, हो गई, फूट गई ना, गिर गई वो साइकिल से, तो उसका नी में चोट लग गई, खून निकल। अब क्या हुआ, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या करा, फोटो पे में पट्टी लगा दी सर। डॉक्टर क्लिम्क मार्क्ड आइनन फेरबान, फेरबान का मतलब पट्टी बांध दी उसके, देखो आइनन फेरबान, देयर फेरबान होता है तो क्या हो गया आइनन फेरबान, फ्राउ डॉक्टर क्लिम्क मार्क्ड आइनन फेरबान। सर क्लीम का मतलब सरनेम है, जैसे आपका सेठी है ऐसे, फ्राउ सेठी है आप हमारी, वो फ्राउ क्लिक है, क्लिम के सॉरी, फ्राउ डॉक्टर क्लिम के आप है फ्राउ डॉक्टर सेठी, ठीक है। अब इनको फ्राउ डॉक्टर सेठी बोला करवाते, जिससे इनको आदत हो जाए फिर सुनने की ना, ठीक लगेगा ना, ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो फ्राउ डॉक्टर क्लिम्क मार्क आइनन फेबान, तो हो गया बे। से में देखो, फ्राउ पोन बेकॉम्ट आइन रेसेप्ट, रेसेप्ट का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन, लिख लो, प्रेस्क्रिप्शन को बोलते हैं रेसेप्ट। फ्यूर आइने जाल्वे, जर्मनी में बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाइयां नहीं मिलती हैं,
सिर दर्द की गोली मिल जाएगी या फिर हुस्न जाफ फांसी की सिरप मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा मित्रों। ध्यान रखना, या जाके सब सिर की गोली की दवाई ले, कोई नहीं देगा वहां पे। वो इमरजेंसी में जाओ तब डॉक्टर देगा, तब होगा, खुद नहीं कर सकते कुछ उसमें क्या करोगे? चलो एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या करोगे आप? हाँ, क्या करोगे? अस्पताल जाना पड़ेगा ना, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और डॉक्टर को ऐसे नहीं मिल सकते बिना अपॉइंटमेंट के, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो, इमरजेंसी होती है, वहां जाना पड़ता है। डायरेक्ट आप डॉक्टर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। नंबर आता है, महीने लगते हैं, अपॉइंटमेंट चलते रहते हैं, राइट। बड़ी दिक्कत है अपॉइंटमेंट की। अच्छे डॉक्टरों के पास यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है। एक डॉक्टर है, वो क्या नाम है, फ्राउ सिटी, यहाँ पे वो है ना, कासलीवाल, डॉक्टर कासलीवाल, ईएनटी का। हाँ सर। उसके 1 महीने से पहले नंबर ही नहीं आता भाई, और फीस तो लेता है 8। जो अंजनी सर है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, अंजनी कुमार, उनके तो 3-3 महीने तक नंबर नहीं आते। और एक ये देवेन पुरोहित है, ये भी एसएमएस में, ये भी अच्छे डॉक्टर है शायद ना, सर न्यूरो के इनका ही है। आइडिया। अच्छा। न्यूरो के हाँ वो हाँ हाँ एचओडी है उसके, न्यूरो के, हाँ 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 देवेंद्र हाँ पुरोहित, सर। वो भी अच्छी है उनकी। जैसे पनगड़िया जी थे ना, पनगड़िया जी, हाँ हाँ हाँ। वो तो देख के ही बता देते थे कि भाई इसकी दिक्कत क्या है, गर्दन नहीं मुड़ रही, फट दी और सही हो गई भाई साहब। लोगों ने ऑपरेशन बोल दिए कि भाई गर्दन का ऑपरेशन होगा, ये आपकी ये खून सही नहीं आ रहा उसमें, है ना। और देख के दवाई लिखी, एक्सरसाइज बताई, और ठीक हो गया बंदा। भाई साहब कितनी बड़ी मास्ती थी उनकी। और सुबह से 4 बजे लाइन लग जाती थी उनके यहाँ, 200-300 मरीज देखते थे एक शिफ्ट में भाई साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहीं तो हाँ तिलक सर। नगर में देखते थे, अब चले हाँ। गए। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं भाई। अब जैसे ये आपके गणेशन जी हैं, गणेशन क्या नाम है, तिलक नगर में ना, फिर जो थे वो जो महात्मा गांधी में बैठते हैं वैसे तो वो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जोरदार है उनकी। 200 से 300 मरीज देखते हैं सुबह। यहाँ जो ये है ना, ये गीता बजाज स्कूल है ना, कॉलेज है, उसके आगे है उनका, गली में। सर ये नहीं पता मुझे। हाँ मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये निम्स वाला का घर है ना, उसका उसके आगे, ये अच्छा। हाँ, उसके पीछे उनका क्लिनिक, घर पे, घर में ही है। और अच्छा अच्छा है उनका तकला, अच्छे वो है, फिजिशियन है वो। अच्छा सर। बाकी हट के तो देखो, जैसे आपके एसएमएस में तो वो क्या, बगरट्टा जी बहुत बढ़िया है ना, कौन सा? राजीव बगरट्टा। अच्छा। अभी एचओडी वो थे ना, अधीक्षक थे ना, प्रिंसिपल थे, हटाया था गवर्नमेंट ने उनको। प्रिंसिपल थे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। अच्छा है उनका, बहुत तगड़ा है। पर एक बात है, जो अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं ना, वो सन की भी हो जाते हैं, ये बात और है। हाँ जी, सच बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। तो सर जो सन की नहीं है वो अच्छा डॉक्टर नहीं है क्या, मतलब? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है, लोग वो चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही हो, बस वो सही है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे ये मालपानी है, पता नहीं कौन सा है, जवाहर नगर में, वो भाई साहब एक्सरे ऐसे देखता है, सट सट करके हाथ से ऐसे देखो, ऐसे कट देख लेता है 8-10 को ना, वो बड़ी एक्सपर्ट, कट लिख देगा दवाई, चलो जाओ ठीक हो गए। बड़ा एक्सपर्टाइज है उसका। ऐसे है डॉक्टर भाई, शकल देख के पता लग जाता है उनको। कई भाई प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है उनकी, 50 साल की प्रैक्टिस हो गई। अब 50 साल यार, किसको बोलते हैं 50 साल? एक हमारे प्रोफेसर है जर्मन के, गणेशन सर, 50 साल से जर्मन पढ़ा रहे हैं। शब्द ऐसे भाई साहब, गलती तो हो ही नहीं सकती उनके टेक्स्ट, कोई मजाल ही नहीं भाई साहब। सोना निकलता है जब लिखते हैं, ऐसा मानो आप। कभी मेरे में निकलेगा है? बिल्कुल निकलेगा सर। अभी तो नहीं निकलता, खैर चलिए गुड। नीचे आ जाओ, यहाँ पे डियलॉग दे रखा है आपको। इस डियलॉग को मैच करना है मित्रों के। कल करें इसको, कल अच्छे से करते हैं फिर, ठीक, कल पूरा खत्म भी हो जाएगा, और कल प्रैक्टिस करते हैं, आपसे डियलॉग लर्न कराएंगे, तब करते हैं, ठीक है।
और कल चैप्टर को अलविदा कर देंगे। कल तो शनिवार है, तो क्लास मंडे को करेंगे मोन्टाग। और इस बार कोई क्लास नहीं रख रहे अपन, ठीक है? थोड़े काम पेंडिंग पड़े वो करेंगे, वो टाइम नहीं मिल पाता इंस्टीट्यूट में, उस पर काम करेंगे। तो आपका फ्री डे है, लर्न करो, ओके? और मंडे को मिलते हैं फिर, है ना? डॉक्टर साहब मंडे को आप सवा कितने बजे जाएंगे? सर मैं 9 बजे निकल जाऊंगी। तो फिर क्लास कितने बजे रखें? तो सर 8 से 9 रख लो, मतलब वैसे। अच्छा 9, आपको 9:30 पहुंचना होगा, राइट? हाँ हाँ सर, हाँ। चलो 8 बजे स्टार्ट करते हैं फिर। तो श्वेतांग जी, सिमरन जी 8 बजे पहुंच पाएंगे आप लोग? बिल्कुल सर, बेस्ट रहेगा सर। चलो आप भी फिर आना पड़ेगा, ठीक है? मैं आऊंगा तो आपको भी आना पड़ेगा। भाई जायसवाल, यस सर। आपको भी आना पड़ेगा सर। सर मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है। सी यू ऑन मंडे एट 8 o'clock स्टार्ट करेंगे। और मैं नहीं आता हूँ टाइम पे तो मेरे पे फाइन लगेगा, मैं कॉफी पिलाऊंगा आप सबको, ठीक है? और जो लेट आएगा वो पिलाएगा, ऐसे करेंगे इसको, है ना? सर गलती से आप लेट हो तो प्लीज मैसेज कर देना बस कि मैं नहीं, लेट मैं कॉफी पिलाऊंगा आप सबको। मैं लेट नहीं होऊंगा, क्योंकि फिर आप लेट हो जाओगे ना, नहीं क्योंकि आपको जॉब पे जाना। सर वो इसीलिए कह रही हैं कि आप लेट हो रहे हो तो बता देना, कॉफी पीने आ जाएंगे। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, ऑल राइट। चलो कल मंडे को मिलते हैं ना। आओ विडेज़ेन, चाओ चाओ, बाय बाय। Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen, sir.